Hello friends, a very warm welcome to my channel. Today in this video, I'm going to tell you about judicial transfer and this topic is part of Polity GS paper 2 and this video is presented by me Sonia Kangra. फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी कंट्री में जजेस का ट्रांसफर कैसे होता है और ये क्यों टॉपिक इम्पोर्टेंट है हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से. So now let's get started. सो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है. क्या हुआ था, जो चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी है उनका ट्रांसफर किया गया था रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट टू मेघालय हाई कोर्ट. इसकी वजह से क्वेश्चन अराइज हुआ था कि जो जुडिशियल ट्रांसफर्स होते हैं वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से होते हैं या फिर इनके पीछे रीजन होता है पनिशमेंट का, जजेस को पनिश करने के लिए किया जाता है. सो दिस इज द स्टोरी व्हाई दिस टॉपिक इज इन न्यूज़. सो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है रिगार्डिंग जुडिशियल ट्रांसफर. मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो क्या कहता है जुडिशियल ट्रांसफर या जजेस के ट्रांसफर को लेकर. आर्टिकल 222 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि में कहा गया है ट्रांसफर ऑफ जजेस के बारे में इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. It says that President, in consultation with the Chief Justice of India, may transfer a judge from one high court to another high court. It means कि President अब कंसल्ट करने के बाद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इन प्रेजेंट केस मिस्टर एन.वी. रमना से कंसल्ट करने के बाद वो एक हाई कोर्ट के जज को से लाइक हमारे स्टोरी के एग्जाम्पल में मिस्टर संजीव बनर्जी को ट्रांसफर किया गया था मद्रास हाई कोर्ट टू मेघालय हाई कोर्ट. सो फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकते हैं और जो जज ट्रांसफर हो रहा है उसको कंपनसेटरी अलाउंस प्रोवाइड करेंगे. और दूसरी बात इसका मतलब ये है जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो ट्रांसफर कर सकते हैं एक जज को, पर सिर्फ और सिर्फ जब वो कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इन प्रेजेंट केस मिस्टर एन.वी. रमना. नाउ फ्रेंड्स आई टेल यू कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इससे रिगार्ड में क्या व्यू है. सो इसमें एक केस आता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संकल चंद हिम्मत लाल सेठ 1977. इस केस के अंदर क्या किया गया था, जो कि एक जज थे मिस्टर संकल चंद हिम्मत लाल सेठ, इनको इनके कंसेंट के बिना ट्रांसफर किया गया था फ्रॉम गुजरात हाई कोर्ट टू आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट. सो इस केस में जो कि रिक्वेसाइड होता है अंडर आर्टिकल 222 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब सेक्शन 1. सो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था, इस आइडिया को रिजेक्ट किया था कि जिस जज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसका कंसेंट लेना कोई जरूरी नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया था जो कि हमारे आर्टिकल 222 सबसेक्शन 1 में दिया गया था कि जिस जज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसका कंसेंट होना जरूरी है. इस जजमेंट के अंदर कहा गया था ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे रीजन दिया गया था कि जो जज का ट्रांसफर होता है वो एक्सरसाइज किया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट में. मतलब कि जज को ट्रांसफर किया जा रहा है वो फॉर द गुड ऑफ द पब्लिक. प्रेसिडेंट ऑब्लिगेशन अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करे. फर्दर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया is has a right and a duty to elicit and ascertain further facts from the judge concerned and other. और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राइट है कि वो जो जज कंसर्न है जिसको हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं उनसे जो भी रिक्वेसाइड फैक्ट्स है उनके व्यूज है वो जान लिए जाए. बाकी अल्टीमेट व्यू विल बी दैट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली. Now friends, there is another case called S.P. Gupta versus President of India 1981. This case is being referred to as judge transfer case or first judge case.
इस केस में कहा गया था जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्राइमेसी है कि उनकी ही रिकमेंडेशन पे जज को ट्रांसफर किया जाएगा या जज को अपॉइंट किया जाएगा, इसको हम मना कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन हो, कोई अ, बहुत ही बहुत ही अच्छा रीजन हो उस पे। और इस फर्स्ट जज केस से ही एग्जीक्यूटिव को इम्पोर्टेंस मिली थी जुडिशियल ट्रांसफर में फॉर द नेक्स्ट 12 years के उनकी प्राइमेसी होगी, उनकी जो विश होगी, विल होगी, उनको सबसे ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। दिस इज गिवन बाय द फर्स्ट जज केस और द एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केस 1981। फ्रेंड्स, फर्स्ट जज केस के बाद आया सेकंड जज केस 1993। इसमें आया दिस केस इज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और द सेकंड जज केस October 6, 1993। इसमें मेजॉरिटी वर्डिक्ट क्या आई कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हमने पार ले ली थी फर्स्ट जज केस में, उस पार को हमने वापस दे दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओवर judicial appointments and transfer. It says that Chief Justice of India only need to consult two senior most judges. इस के इस केस में कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल कंसल्ट द जितने भी कोई दो सीनियर मोस्ट जज को कंसल्ट करेंगे रिगार्डिंग द ट्रांसफर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो फ्रेंड्स, इसमें रीजन क्या दिया गया कि जो जुडिशियल ट्रांसफर के मैटर होते हैं, जजेस को ट्रांसफर करने के मैटर होते हैं, वो एक जुडिशियल फैमिली का मैटर है, जुडिशरी का मैटर है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही सुप्रीमेसी होगी, उनका ही वर्डिक्ट, उनकी ही रिकमेंडेशन सुप्रीम होगी। सो एग्जीक्यूटिव लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम एग्जीक्यूटिव को इक्वल से नहीं दे सकते, एंड दिस इज द रीजन बीइंग गिवन इन दिस केस। एंड फिर भी इसके बाद भी क्या हुआ कि कंफ्यूजन प्रिवेल होने लगी और जो हमारे चीफ जस्टिस होते थे वो खुद से ही डिसीजन ले लेते थे, और वो जो उनके जो दो उनको सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करना था वो उनको भी कंसल्ट नहीं करते थे, और प्रेसिडेंट रिड्यूस हो गए थे एक सिर्फ अप्रूवर के की तरह। नाउ फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि आखिर हमारे कंट्री की करंट पोजीशन क्या है रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ जजेस। पहली बात कि जो सेकंड जज केस आया उससे कोलिजियन सिस्टम आया। एज यू ऑल रिमेंबर, सेकंड जज केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नीड टू कंसल्ट द टू सीनियर मोस्ट जजेस। सो इसी केस से हमारा कोलिजियन सिस्टम डेवलप हुआ। सेकंड, करंट पोजीशन ये है कि अगर किसी जज हाई कोर्ट के जज को इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को अगर हमें ट्रांसफर करना है तो इस बात का प्रपोजल विल बी पुट फॉरवर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका ओपिनियन सबसे सुप्रीम होगा, और जज जिनके ट्रांसफर की बात हो रही होगी उनसे कंसल्ट नहीं किया जाएगा। as we can see in previous cases I told you that the consent of judges is not required. अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करना है किसी हाई कोर्ट के जज को तो वो क्या करेंगे, जिस हाई कोर्ट के जज को वो ट्रांसफर करना चाहते हैं उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेंगे, और जिस कोर्ट में ट्रांसफर करना चाहते हैं उस कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेंगे। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिर उसके बाद व्यूज लेंगे दो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज के, जो उस पोजीशन में होंगे कि आपको डिसाइड अपना व्यू दे पाएंगे रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ द जज कंसर्न। और दूसरी बात, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ट्रांसफर कर रहे हैं देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया only need to take the view of one or more knowledgeable Supreme Court judge. In the view should be expressed in writing, and they should be considered by Chief Justice of India and four senior most judge of Supreme Court of India, full collegium of 5। मीन्स कि चीफ जस्टिस जो भी जजेस से कंसल्ट कर रहे हैं उनको अपनी
रिकमेंडेशन या जो भी व्यूज है वो राइटिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देने होंगे, जो कि 4 सीनियर मोस्ट जज के साथ मिलकर एक 5 के कोलिजियम से डिस्कस करके कंसीडर करेंगे कि ये ट्रांसफर होना चाहिए या ये ट्रांसफर ऑफ जज हो नहीं होना चाहिए। फिर ये प्रपोजल जाएगा लॉ मिनिस्ट्री के पास। लॉ मिनिस्ट्री के पास जाने के बाद इट विल बी ट्रांसफर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देन द प्राइम मिनिस्टर send his advice to the president of India, and the president of India finally approves or disapproves the proposal. Thank you so much, guys. If you like the video, then do subscribe and hit the bell icon. Thank you.